ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले मात्र 1 मिनट में कैसे जानेंगे कि आपके जीवन में आपका प्रेम विवाह होगा अथवा नहीं होगा। साथ ही बताएंगे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। गोचर के आधार पर क्या आपके जीवन में पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका वापस आएंगे। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या विवाह के योग बनेंगे। जो लोग सिंगल हैं तो क्या उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी तो कब होगी, और साथ ही दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। और यदि आपके प्रेम जीवन में असफलता आपको मिल रही है या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता और उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि की, तो देखिए आपके जो राशि के स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं। ऐसी स्थिति में आप बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, जानवान भी होते हैं। इसके साथ साथ आप जीवन में एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं, आप जीवन में हमेशा राइज करना चाहते हैं। लेकिन जब हम प्रेम की बात करते हैं तो देखिए मिथुन लग्न, आप अपनी अगर आपके पास आपकी पत्रिका है तो आप इसको समझ सकते हैं। जो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको सूत्र दे रहा हूं। आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, 5वें भाव में जो राशि आती है वह शुक्र की राशि आती है, तुला राशि। ठीक है, तो पंचम भाव के स्वामी कौन बनेंगे? आपके शुक्रदेव बनेंगे। वही 7वें नंबर पर, यानी कि जो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, 7वें भाव से विवाह को देखा जाता है, तो उसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। यानी कि आपको गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र को देखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं पहले योग के बारे में, कैसे जानेंगे अपनी पत्रिका में देखकर। देखिए, अगर आपके जन्म कुंडली में प्रथम भाव में ही शुक्र देव बैठे हों, ऐसी स्थिति में निसंदेह आपके जीवन में प्रेम अवश्य आता है और आपको किसी के द्वारा प्रपोज किया जाता है और आप अपने जीवन में बिना प्रेम के रह भी नहीं पाते हैं। ये पहला इंडिकेशन होता है। हालांकि सभी लग्नों में यदि शुक्र लगन में बैठे हो तो व्यक्ति बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है, बहुत जल्दी लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपके लगन में ही शुक्रदेव बैठे हैं तो जरूर आप बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होंगे, लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। तो आपके जीवन में प्रेम भी आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो ये पहला इंडिकेशन होता है आपके लिए प्रेम विवाह होने का। अब हम बात करते हैं दूसरे योग के बारे में। देखिए, यदि आपके सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान हो और गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में हो तो यह दूसरा योग बनता है लव मैरिज का। फिर से आप इसको समझिए, आपके पंचम भाव के स्वामी है शुक्रदेव, वो धनु राशि में जाके विराजमान हो जाए आपके 7वें भाव में, और गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरा 100% इंडिकेशन बनता है कि आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग बनता है, आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बात करते हैं तीसरे योग के बारे में। देखिए, पंचमेश और सप्तमेश की युति, यानी कि अगर आपकी मिथुन लग्न की पत्रिका है तो आपकी कुंडली के 12 भावों में से किसी एक भाव में है ना शुक्र और गुरु की युति, यानी कि चाहे वो 6वें घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें में हो, दूसरे में हो, चौथे में हो, यानी शुक्र और गुरु की यदि युति बन जाती है तो ये बिग इंडिकेशन होता है आपके जीवन में प्रेम विवाह होने का, यानी कि आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले योग के बारे में कि अगर युति तो बन ही गई, ठीक है, अगर मान लीजिए युति नहीं है तो फिर कैसे देखेंगे। तो शुक्र और गुरु यदि आमने सामने बैठे हो या गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में भी आपके प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। बात कर लेते हैं अगली स्थिति के बारे में। तो देखिए, यदि आपके लगन में केतु देव विराजमान हो और 7वें भाव में राहु देव विराजमान हो, ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह होने का योग बनता है। इसमें शर्त यह होती है कि आपके शुक्र जो हैं वो थोड़ा सा एफ्लेक्टेड होने जरूरी होते हैं, जैसे कि शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या शुक्र मंगल की युति बन गई हो या पापक ग्रहों से दृष्ट हो। ऐसी स्थिति में भी आपका प्रेम विवाह होता है। लेकिन दिक्कत इसमें यह होती, कई बार ये इंटरकास्ट मैरिज की तरफ भी शो करते हैं, राहु देव अगर सप्तम भाव में हो। और मैंने यह भी अनुभव में पाया है कि अगर आपके लगन में केतु देव होंगे तो आपको कभी ना कभी स्टोन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखने को जरूर मिलती है। बात कर लेते हैं अगले योग के बारे में। देखिए, अगला योग यह है कि अगर राहु देव तुला राशि में ही बैठे हो, यानी कि आपके पंचम भाव में ही राहु देव विराजमान हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति
प्रेम विवाह की तरफ जरूर अग्रसर होता है, उसके जीवन में प्रेम विवाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। हालांकि पत्रिका में बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन जो हमने घटित होते हुए देखा है उसके बारे में आपसे चर्चा की है। आइए अब जानते हैं कि आपके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीने प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए जो गोचर की स्थिति बन रही है। राहु देव की अगर हम बात करें, आपके 10वें भाव में ये विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, है ना, इन 3 महीनों में। शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध की युति जो रहेगी, यानी कि आपके बुधदेव लग्नेश भी बनते हैं। 1 तारीख से ये मकर राशि में रहेंगे तो अष्टम भाव में। वही मंगल शुक्र की युति आपके 7th हाउस में रहेगी। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर हम बात करें आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो आपके लिए शुक्र देव की स्थिति धनु राशि में रहेगी। 5 तारीख को मंगल और शुक्र की युति खत्म हो जाएगी। मंगल देव 5 तारीख को मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे, लेकिन शुक्र देव भी 12 फरवरी को आपके अष्टम में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि फरवरी का महीना मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। अगर आप प्रेम में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बनाएंगे, साथ ही आप घूमने फिरने जा सकते हैं। इसके साथ कुछ अतरंगी पल भी बिताते हुए मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक अवश्य यहाँ पर नजर आएंगे। ध्यान ये रखने वाली बात है कि आपके जो पंचमेश हैं वो अष्टम भाव में चले गए। ऐसी स्थिति में यदि आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार का के शक की भावना थी तो वो बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आ सकती है। अब कोई भी चीज जो है ना वो छुपाने से नहीं छुपेगी, इस बात को नोट करिएगा। तो फरवरी का महीना अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो बात निकलकर सामने आ जाएगी, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपके ब्रेकअप होने की भी संभावनाएं फरवरी के महीने में बन जाएंगी। हाँ, यदि आप अपने पार्टनर को चीट नहीं कर रहे हैं तो चीजें बहुत आसानी से स्मूथली तरीके से आपके लिए आगे बढ़ेंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम को देख रहे हैं। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत नेगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्च का भी महीना विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके प्रेम के लिहाज से अच्छा है। पार्टनर से यदि किसी भी प्रकार की दूरी बनी हुई थी तो वह दूरी जो है वो नजदीकियों में बदल जाएगी। अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, तो आपको फरवरी और मार्च के महीने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन 31 मार्च से लेकर और 25 अप्रैल का जो टाइम पीरियड होगा, इस दौरान आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होने की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं, क्योंकि क्या होगा 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक शुक्र देव जो हैं, जो आपके पंचमेश हैं, वो मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यह समय प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत बढ़िया है। सारे गिले शिकवे दूर होंगे, आप घूमने फिरने बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं, एक दूसरे से आपको गिफ्ट भी प्राप्त होने वाला है। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। अगर आपका सवाल है कि आप काफी लंबे समय से प्रेम विवाह की तरफ जाना चाह रहे थे, यकीनन आपके लिए 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। अगर आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शुक्रदेव हालांकि अष्टम में भी रहेंगे, मकर राशि में भी रहेंगे, तो मित्र राशि में है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं और विवाह होने के भी योग बनते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, रिश्ते की बात नहीं बन पा रही थी, तो यकीनन मार्च के महीने में रिश्ते की बात बन जाएगी और आप वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो पति पत्नी के बीच में आत्मीय संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को समझने में आप सहायक होंगे। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति अपनी ही राशि को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप एक दूसरे के साथ में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं या भ्रमण के लिए आप जा सकते हैं। अगर पहले से रिलेशन में कोई दिक्कत थी, देखिए 5 फरवरी तक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट रहे हो सकती हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति है। तो जो अभी आपको जनवरी के महीने में देखने को मिल रहा था, वाद विवाद हो रहे थे या ईगो की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उन सभी वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। और फरवरी से लेकर और अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके प्रेम जीवन के लिहाज से और वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा है। जो लोग संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। संतान से रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर होंगी और साथ ही संतान की तरक्की भी होती नजर आ रही है। आप यदि मिथुन लग्न के हैं, आपके बच्चों को लेकर कोई चिंता है आपके जीवन में या उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर, शादी विवाह को लेकर, तो उन तमाम चिंताओं से आप बाहर
अवश्य निकलेंगे। यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। यदि आप अपने पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो ये 3 महीने का टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपके जीवन में इस गोचर के आधार पर भी चीजें बेटर नहीं हो रही हैं तो यकीनन आपके सप्तम भाव की स्थिति जरूर डैमेज होगी, क्योंकि यहाँ पर गोचर आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आपको लाभ दे रहा है। और अगर परेशानी है तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है। देखिए, अगर आपके प्रेम जीवन में दिक्कत आ रही है तो आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, एक काम कर सकते हैं कि आप मां लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं और उनको आप प्रत्येक दिन, ये कम से कम आप 7 शुक्रवार कर लें, प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि के समय आप उनकी पूजा अर्चना करें और भोग के तौर पर सफेद मिठाई उनको आप अर्पित करें। तो ये प्रेम जीवन में आपको अनुकूलता देने का कार्य करेगा। दूसरी स्थिति यह है कि आप अपने जीवन में परफ्यूम्स के इस्तेमाल को बढ़ा दीजिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, तो आपको नहाने के पानी में हल्दी डालना चाहिए। भगवान शिव को बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के पुष्प अर्पित करना भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ रहेगा। और यदि ये उपाय आप नहीं कर सकते तो आप अपने गले में सोना धारण कर सकते हैं। हालांकि ये चीजें करने से पहले कुंडली दिखाना अनिवार्य होता है, लेकिन आप चीजों को कर सकते हैं, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। तो दी गई जानकारी